तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ जुए से पूछता है कि युवे कहाँ है और वह उसे मारने वाला होता है। तो जुए कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो युवे तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वह जिंदा है। उसके बाद जाओ उसके बारे में पूछता है कि वह कहाँ है। तो जुए बताता है कि वह माउंटेन में है। उसके बाद जाओ उसे बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में युवे को दिखाया जाता है जिसे कि एक गार्ड उसे पेड़ से बांध कर रखा होता है और अपने नाइफ को धार दे रहा होता है। उसके बाद युवे को वह मारने वाला होता है, तभी युवे उसे रोकते हुए कहती है और वह उसके हाथों में एक निशान देखती है जिसे कि वह अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है। वे बताती है कि मैंने तुम्हारे शराब में जहर मिलाया था और इसका प्रूफ दिखाती है कि अपने हाथ में देखो, तुम्हारे हाथ काले पड़ रहे हैं। यह देखने के बाद वह गार्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसका यह एंटीट्यूड मांगता है। युवे कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं वो एंटीट्यूड तुम्हें ला कर दूंगी। बाद उसे गार्ड छोड़ता है। वहाँ पर चाव आ जाता है और उसे दूर धक्का दे देता है। उसके बाद वह गार्ड गिड़गिड़ाते हुए युवे से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे वह एंटीट्यूड दे दो। तो युवे कहती है कि एंटीट्यूड मिट्टी है, तुम मिट्टी खा लो। और वह मिट्टी खाने लगता है। उसके बाद वहाँ से जाओ उसे भगा देता है। फिर चाओ युवे से पूछता है कि तुमने उसके ड्रिंक में जहर कब मिलाया। तो युवे कहती है कि मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। चाओ कहता है कि एकदम मेरी तरह तुम परफेक्ट मैच हो। इस सीन में दिखाया जाता है कि विला के लॉर्ड यानी कि चाओ के पिता कहते हैं कि अब कुछ सब ट्रैक पर आ चुका है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता सारी जिम्मेदारियां चाओ संभालेगा। उसके बाद कहते हैं कि जुएई को मर जाने के बाद जो वहाँ की गद्दी है, सेकंड लॉर्ड की गद्दी है, वो खाली है, के लिए एक उम्मीदवार चुना जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ लिंग समेत कुछ और आदमी इस सीट के लिए कंपटीशन करते हैं जहाँ पर वह तीरंदाजी करते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि लिंग तीरंदाजी करते हुए गिरने वाला होता है और उसे जाओ बचाने के लिए आ जाता है, जिससे कि जाओ भी गिर जाता है। यह देखने के बाद उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वह लिंग को बहुत सुनाते हैं। कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें ना ही ढंग से तीरंदाजी आती है ना ही तलवारबाजी, और ऊपर से तुम जाओ को घायल करने वाले थे। यह सुनने के बाद युवे उसके पक्ष में बोलती है कि इसे तीरंदाजी ना हो, तलवारबाजी ना हो, लेकिन वो सारे स्किल है और इसका स्किल मूर्तिकारी पढ़ाई में है, कोई इससे मुकाबला करके दिखाए। युवे उसके फेवर में बोलती है। ये देखते हुए लिंग के मन में युवे के लिए और प्यार बढ़ जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग युवे के फोटो देख रहा होता है। भी वहाँ पर युवे आ जाती है और वह फोटो को छिपा देता है और युवे उसे केक देती है, जिसे खाने के बाद वो कहता है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। उसके बाद युवे लिंग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो लिंग कहता है कि मैं हिसाब किताब कर रहा था। उसके बाद युवे उसके हिसाब किताब को देखती है और कहती है कि इस तरह करने में तो ढेर सारे टाइम लग जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर वह नंबर लिखती है, जिसे कि लिंग देखकर कहता है कि ये क्या चीज़ है। नंबर्स हैं और इसे हमारे टाउन्स में लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब भी हिसाब किताब कर रहा हो, ये तुम्हारे यहाँ से बहुत आसान है। उसके बाद लिंग कहता है कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे एल्बम में भी देखा है। उसके बाद युवे उसे कहती है कि मैं आज ये नंबर सिखाने वाली हूँ ताकि ये तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। उसके बाद लिंग सोचता है कि युवे तुम कहाँ बड़ी हुई हो और तुम इतना अलग कैसे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है होंग फेई जो कि इविल सेक्टी है, वह एक बार हाउस में जाती है और वह वहाँ के ओनर से योंगई नामक आदमी के बारे में पूछती है जो कि होंग फेई को कुछ समय कंपनी देने के लिए रहता है। तो वो ओनर बताती है कि वह अभी दूसरों के साथ बिजी है, जब वह खाली हो जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि आप आई थी। उसके बाद वहाँ पर होंग फेई का एक गार्ड आता है और वह बताता है कि हमने ली सैन को खोज लिया है, वह नीचे गलियों में देखा गया है। के बाद वह गार्ड कहता है कि एक और बात है। वह कहता है कि योन वेई विला में अब सब कुछ बदल गया है। यू वेई एक गद्दार निकला और उसने हमारा नाम लेकर सारे विला में गलत काम किए। उन्हें लगता है कि ये सारे काम हमने किए हैं, इसलिए और सारे लोग अब हमारे सेट से और नफरत करने लगे हैं। उसके बाद गार्ड कहता है कि जो इविल सेट के फार्मर लॉर्ड थे जो कि मारे जा चुके हैं, क्यों ना हम उनका नाम लेकर और सेक्ट से समझौता करें। तो होंग फेई कहती है कि जो फार्मर लॉर्ड थे उन्होंने अपना मस्ती खो दिया, उन्होंने उन जहरों का इस्तेमाल किया और ढेर सारे लोगों की हत्या की, ये उसके लायक थे। उसके बाद होंग फेई कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे शिष्य कोई भी खतरे में आए और वह कहती हैं कि हमारे सेक्ट में और गार्ड बढ़ा दो ताकि हम अपने लोगों की रक्षा कर पाए। कहती है कि मैं उस ली सुन के पीछे जा रही हूँ। तो गार्ड कहता है कि संभल के जाइएगा
क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंग फेई एक शराब खाने के बाहर पहुंचती है। यहाँ पर वह एक नौकर को देखती है जो कि थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है। उसे उस पर शक होता है। अंदर जाकर वह वाइन पीने लगती है। वहाँ पर कुछ मार्शल वर्ल्ड के आदमी बैठे होते हैं। वह नशे में होते हैं। जब वहाँ का नौकर वहाँ से जा रहा होता है तो वह उसे पीटने लगते हैं। देखने के बाद होंग फेई कहती है कि ये ली सुन कैसे हो सकता है, इसे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आता है। तभी वह ध्यान से देखती है कि जब मार्शल वर्ल्ड के लोग उसे मार रहे होते हैं तो खुद को बहुत ही बारीकी तरीके से बचा रहा होता है और बाहरी लोगों को यह बिल्कुल एहसास नहीं होता है। समझ जाती है कि इसे अच्छे से मार्शल आर्ट आता है। तभी ल्यूसिन उसे देख लेता है। वहाँ से वो भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद होंग फेई उस पर हमला कर देती है। तभी मार्शल वर्ल्ड के लोग उसे देख लेते हैं और होंग फेई से कहते हैं कि नहीं, वह इविल सेक की लाड हो, आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहते हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत है, इसके साथ पहले फन करेंगे फिर इसे मारेंगे। होंग फेई कहती है कि ठीक है, आओ आजमा लो। अपने चाबुकों से उन्हें मार देती है, लेकिन वहाँ से ल्यूसिन भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राउंड से रिलेटेड प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें कि लिंग अव्वल आता है। उसके प्रथम स्थान आने के बाद भी लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, बस एक छोटा सा कम्प्लीमेंट देते हैं। भी अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉर्ड जुएई और वहाँ पर एक मंत्री होता है, जहाँ पर मंत्री बताता है कि वो इविल सेक्ट की विच है। उसने सही लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मार्शल वर्ल्ड के लोगों को भी मारा है। और ये बताया गया है कि जो वह चाबुक इस्तेमाल करती है वो बहुत ही जहरीला है। जब उसका जहर हड्डियों से मिल जाएगा तो ये और मरने से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद जाओ कहता है कि वो शिष्य कैसे हैं। वह मंत्री बताता है कि ये जिस जहर से बना गया है इसका एंटीट्यूड उस डेविल केव में है। अगर उन्हें ये नहीं दिया गया तो वो जल्द ही मर जाएंगे। कहता है कि वहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के कुछ लोग गए थे, लेकिन वह डेविल केव में घुस नहीं पाए। वह मंत्री कहता है कि इससे पहले भी लॉर्ड इविल सेक्ट से लड़ चुके हैं। ये हम चाहते हैं कि वह जहर का एंटीट्यूड लाने में हमारी मदद करें। उस विच जो कि इविल सेक्ट की है उसे भी मार दें। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग यूए का धन्यवाद करता है और कहता है कि जो आपने मेथड बताया था वो काफी कमाल का था। उसे गिफ्ट के तौर पर यूए की बनी हुई एक पेंटिंग देता है। यूए कहती है कि अच्छा ये था, मैंने उस दिन सोचा कि यह तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि ये तुम्हारे क्रश की फोटो है। उसके बाद यूए कहती है कि सच बताओ, तुम्हारा कोई क्रश है ना, तुम उसे कन्फेस करने वाले हो। तो लिंक कहता है कि मैं डर रहा हूँ वह मानेगी कि नहीं। वे उसमें साहस भरते हुए कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, वह जरूर मान जाएगी। सीन में दिखाया जाता है कि लिंग खुशी खुशी अपनी मदर के पास जाता है। यहाँ पर उसकी मदर उसे ये बताती है कि जो आज तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम घोड़े से गिर गए, ये सब कुछ किया गया जाओ का था। वो बस इतने दिनों तक तुम्हारे साथ अच्छा रहने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चलन करता है। कहती है कि तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो घोड़े वाले से पूछ सकते हो। लिंग को अपने मदर पर विश्वास नहीं होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग उस घोड़े वाले से पूछता है। घोड़ा वाला उसके मदर के फेवर में बोलता है, कहता है कि ये यंग लॉर्ड ने किसी से बताने से मना किया था, जिसकी वजह से लिंग के अंदर जाओ के लिए नफरत पैदा हो जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि लिंग जाओ और यूए के कमरे के बाहर आता है। यहाँ पर जाओ यूए से कह रहा होता है कि तुम लिंग के पास ऐसे मत जाया करो कि वह जिस तरह तुम्हें देखता है वो मुझे नहीं लगता तुम्हें सिस्टर इन लॉ के तरह देखता है। यूए कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुमको मैं अपने भाई की तरह देखती हूँ और उसके और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सुनने के बाद लिंग और ज्यादा जाओ के लिए नफरत करने लगता है। बारिश में भीगते हुए कहता है कि आओ मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और यूए हमारी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग अपने मदर के पास आता है और वह कहता है कि आप जो मुझे बॉक्स देना चाहती थी आप वो मुझे दे दें। तो उसकी मदर कहती है कि तुम श्योर हो वो लेना चाहते हो। तो लिंक कहता है कि हाँ। साफ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारा रचाया गया उसके मदर का होता है। वो घोड़े वाला होता है वो भी झूठ बोल रहा होता है। दरअसल उसकी मदर चाहती थी कि लिंक जाओ से नफरत करने लगे और वह सारी चीजें वो हासिल करे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपने पिता के पास पहुँचता है और उन्हें सारे अकाउंट्स के बुक दिखाता है और कहता है कि मैंने सारी कुछ टैली कर ली है। के बाद उसके पिता वो सारे हिसाब किताब देखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। उसके लिए थोड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि इसे चेक करने के लिए यंग लॉर्ड यानी जाओ के पास भेज दो। उसके बाद लिंग उस अपने पिता से कहता है कि इसके अलावा भी मेरे पास कुछ कहने के लिए है और वह अपने पिता को विल केव का नक्शा दिखाता है
और कहता है कि मैंने उस 9 पॉइजन चाबुक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसमें जो जहर यूज किया जाता है वह डेविल केव में रखा है। अगर हम लोग डेविल सेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनने के बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की सोच रखते हो। कहते हैं कि लेकिन डेविल सेट में जाएगा कौन? तो लिंक कहता है कि इससे पहले भी मेरे ब्रदर ने और मैं वहाँ पर लेटर खोजने के लिए जा चुके हैं और सेफली वापस आ गए। इसलिए आप मेरे ब्रदर को मेरे साथ चलने के लिए कहिए कि हम लोग उस डेविल सेट से छुटकारा पा सकें और अपने मार्शल वर्ल्ड को बचा सके। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ, यूए, लिंग और डॉन फेई के गुफा में जाते हैं, जहाँ पर जाओ होंग फेई को भटकाता है और लिंग उसके चाबुक के पॉइजन का तोड़ ढूंढने जाता है। होंग फेई को पता चलता है कि कोई केव में घुस गया है, तो वो यूए को लेकर अंदर चली जाती है और उसे बचाने के लिए जाओ भी चला जाता है। अंदर जाने के बाद होंग फेई जाओ पर हमला कर देती है और उसके चाबुक से जहर यूए को लग जाता है। अभी वहाँ की गुफा गिरने लगती है। वो लोग भागते हुए एक दूसरे टनल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चाओ उसे लड़ते हुए उसके ही चाबुक से उसे बांध देता है और वो कहता है कि तुम मुझे इसका एंटीडोट दो। वहाँ पर लिंग एक दूसरा सीक्रेट दरवाज़ा खोलता है, जिससे कि वहाँ का भी ढहने लगता है। लिंग, चाओ, यूए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर देखती है कि यूए होंग फेई अंदर ही रह गई है, तो वो वापस आती है और उसे चाबुक से छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ होंग फेई से कहता है कि यूए ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, क्या तुम अब भी उसे एंटीडोट नहीं देना चाहती हो? तो होंग फेई उसे एंटीडोट देती है और कहती है कि अब हम पर कोई किसी का कर्ज नहीं रहा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग यूए के मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर देता है और उसमें चाओ की फ़ोटो देखता है, जो कि मॉडर्न दुनिया की होती है। देखने के बाद लिंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये कौन सी जगह है और वह सोचता है कि ऐसी सिंजाओ में तो कहीं जगह नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग, जो कि यूए को पसंद करता है और वह चाओ को उससे दूर रखना चाहता है, इसलिए वह हांसू सेट की दूसरी लड़की, जो कि 10 साल पहले खो गई थी, जिसका नाम वैन होता है और उसकी मंगनी जाओ के साथ हुई थी। लिंग उस लड़की को खोज निकालता है। असल में ये वैन और कोई नहीं, यूए की खूबसूरत मैड तायोन होती है और ये जाकर लिंग अपने फादर को बता देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ अपने फादर के पास अपने और यूए के बीच के रिश्ते के बारे में बताने जा रहा होता है। वह कुछ उससे पहले बोलता है, उसके पिता उसे कहते हैं कि वैन मिल चुकी है और मैंने उसके पिता को बुलावा भेज दिया है। उनके आते ही हम लोग तुम्हारे शादी का दिन तय कर देंगे, जिससे कि चाओ पूरी तरह इनकारता है। उसके पिता उस पर गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी चाओ ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है और वह कहता है कि वह यूए को पसंद करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग अपने नौकर से पूछता है कि जब ये बातें तायोन को पता चली तो उसका रिएक्शन कैसा था। तो उनका नौकर कहता है कि ये जानने के बाद तायोन बहुत खुश हो गई, लेकिन वह यंग लॉर्ड से शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि उसे मिस्ट्रेस नहीं बनना है। फिर वह नौकर कहता है कि कोई इतनी बड़े ऑफर को कैसे ठुकरा सकता है। लिंग कहता है कि तायंग सबसे करीब किसके है। उसका नौकर बताता है कि एक पॉक फेस वैंग नाम का आदमी है। लिंग कहता है कि तुम जाकर उसे मिलो और उसे कुछ पैसे दो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तायंग से जो सबसे करीब आदमी होता है वैंग, वह उसे बताता है कि आपका जो सेक्ट है बहुत ज़्यादा खतरे में है, वो लोग इतने कैपेबल नहीं है, इसलिए आप अपने फैमिली को बचाने के लिए यंग लॉर्ड से शादी कर लीजिए। अगले सीन में यूए को सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और उसे एक अफवाह पता चलती है कि चाओ तायंग से शादी करने वाला है। सुनने के बाद यूए जाओ से नाराज हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए को मनाने की कोशिश करता है। हाँ, यूए सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रही होती है, तो जाओ कहता है कि मैंने शादी के लिए नहीं माना, पिताजी ने मुझसे कहा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए से रिलेटेड डिज़ाइन खोजने के लिए जा रही होती है, तो वहाँ पर जाओ भी आ जाता है, लेकिन यूए उससे कहती है कि ये घोड़ा गाड़ी मैंने अपने किराए पर लिया है और तुम होते कौन हो जो कि मेरे साथ चल रहे हो। यानी यूए अभी भी जाओ से नाराज़ होती है। तो जाओ उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जहाँ तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उसे ज़ोर से किस कर लेता है। यूए अंदर से पूरी तरह नाराज़ नहीं होती है, लेकिन वह दिखावा करती है कि वो जाओ से नाराज़ है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जाओ को ये बात पता चलती है कि हांसू सेट के चीफ यानी कि तायंग के भाई गायब हो चुके हैं और उन्हें गायब हुए 2 दिन हो चुके हैं। यह सुनने के बाद
यूए और चाओ उन्हें खोजने के लिए पहाड़ी से नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर हान सुई के चीफ बेहोश हालत में मिलते हैं। उनकी सारी मार्शल स्किल खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि उन पर खास तरह का स्किल इस्तेमाल किया गया था, बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका था। उसके बाद चाओ अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके उन्हें होश में लाता है। उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। वह बताते हैं कि जब मैं अपनी बहन से मिलने के लिए वही विला में जा रहा था, तब रास्ते में मैंने खूबसूरत जगह देखी और मैंने उस पहाड़ी पर जाकर वो देखने लगा। कोई मास्क लगाए हुए आदमी आ गया और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसे मैं भागते हुए पहाड़ी के नीचे चला गया और उसके वार की वजह से मैं बेहोश हो गया और उसने मेरी सारी मार्शल आर्ट स्किल को खत्म कर दिया। ये जानने के बाद चाओ और यूए उन्हें ऊपर लाते हैं। इस सीन में दिखाया जाता है कि जब चीफ को डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि इन्हें 10 घंटे पहले ही किसी ने जहर दिया है। मैं जब अपने सेट से चला था तब मुझे बस 4 घंटे ही हुए हैं, जिससे कि चाओ और यूए को ये पता लगता है कि कोई हांसुई सेट में ही चीफ को मारना चाहता था। उसके बाद यूए को चीफ के कपड़ों में कुछ गड़बड़ लगती है, तो वह कपड़े को ध्यान से देखती है तो उसमें जहर मिलता है। इसके बारे में चाओ पूछता है कि चीफ, आपके कमरे में कौन ये कपड़े पहुंचाता है। तो चीफ कहते हैं कि मेरे आने से पहले ये कपड़ा मेरे कमरे में रखा था और तब से तो बहुत लोग मेरे कमरे में आए या गए होंगे। उसके बाद यूए उस कपड़े पर सिंदूर का लगा हुआ निशान देखती है। इसे वह आगे की सच्चाई पता करने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तयंग अपने भाई से मिलने के लिए आती है, यानी चीफ से मिलने के लिए आती है। उसके बाद जाओ उसे अकेले में बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है कि मैं यूए को पसंद करता हूँ। तो तयंग कहती है कि मैं जानती हूँ आप और यंग मैडम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि हान सुई सेक्ट कमजोर है और उन्हें बहुत लोग धमकाते हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती थी। तो चाओ कहता है कि हान सुई सेक्ट ने पहले हमारी बहुत मदद की थी, ऐसा क्यों ना हो कि मैं तुम्हें अपना बहन बना लूं। जब हान सुई सेक्ट को मेरी जरूरत होगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो लिंग चाओ के फैसले पर बहुत खुश होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग चाओ से कहता है कि क्यों ना मैं आपको प्रैक्टिस करने में मदद करूं। चाओ अपने मेडिटेशन में बैठ जाता है और लिंग उसे बुक में लिखे गए टेक्निक को बताता है, जिसे कि चाओ प्रैक्टिस करता है। उसके बाद लिंग अपने नौकर को कहता है कि यहाँ पर तयंग को बुलाओ और उसे यूए करके बुलाना। लिंग यूए को बुलाने चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाओ अपना होश खो देता है और वो तयंग को यूए समझने लगता है और उसे गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर लिंग यूए को लेकर आ जाता है, जिसे कि यूए ये देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वह जाकर अपनी कढ़ाई वाली डिजाइनों को खोजने लगती है और उसके पीछे पीछे लिंग जाता है। उसके बाद यूए एक चाय वाले दुकान पर पहुँचती है और वहाँ के मालिक से पूछती है कि क्या आप वू टैंग को जानते हैं, जो कि बहुत बड़े डिजाइनर हैं। तो चाय वाला कहता है कि हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक सिल्वर देना होगा, तभी मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा। यूए के पास कोई सिल्वर नहीं होता है। ये देखने के बाद लिंक सिल्वर निकाल रहा होता है तो यूए देखती है। उसके बाद वहाँ से मालिक से कहती है कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपके लिए ढेर सारे कस्टमर लाऊं, इसके बदले में आप मुझे उनकी जानकारी दे दीजिएगा। फिर यूए अपना दिमाग लगाती है और ढेर सारे कस्टमर आ जाते हैं। उसके बाद यूए वहाँ के मालिक से कहती है कि क्या ये एक सिल्वर के लिए काफ़ी है। तो उसके मालिक कहते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद वह कहते हैं कि मिस्टर वू हर रोज म्यूजिक हाउस में जाते हैं और वह यूगे नामक म्यूजिशियन के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। असल में ये म्यूजिशियन यूगे इसे कुछ समय पहले होंग फेई भी खोज रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाओ डोंग से चूहे के बारे में पूछता है तो डोंग बताता है कि मैडम म्यूजिक हाउस में मिस्टर वू से मिलने के लिए गई है। उसके बाद चाओ वो मार्शल आर्ट की टेक्निक देखता है जो कि कुछ देर पहले लिंग उसके लिए पढ़ा था और वह गलत होता है, जिससे कि चाओ अपना आपा खो दिया था। चाओ को लगता है कि शायद गलती से लिंग ने गलत पढ़ दिया होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए जिसियन यूगे से मिलती है और उसे मिस्टर वू के बारे में पूछती है। यूगे उसे बताने के लिए नहीं तैयार होता है और कहता है कि मैं आपके लिए बस सॉन्ग प्ले कर सकता हूँ और उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की सॉन्ग पसंद है। तो यूगे कहती है कि कोई भी प्यार से धोखा खाए हुए के लिए जो भी सॉन्ग हो मुझे प्ले कर दो। यूगे उसके लिए सॉन्ग बजाता है और वह खुद उदास हो जाता है। ये सुनने के बाद यूगे कहती है कि लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह दिल टूटा है। उसके बाद यूगे उससे कहती है कि मैं सही कह रही हूँ। उसके बाद यूगे उसे बताता है कि मुझे एक लड़की के लिए फीलिंग है, लेकिन वह 1 महीने से नहीं आई है। ने कहा था कि वह वापस आएगी। ऐसा लगता है कि वह मुझे भूल गई है। यूए कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि वह तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। वह उसे कहती है कि
बार बार पुकारना बंद कर दो, उसे याद करना बंद कर दो। ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। जब उसे ऐसा लगेगा कि उसके लिए प्यार कम हो रहा है तो वो भागी तुम्हारे पास चली जाएगी। कहती है कि इसे याद रखना। सुनने के बाद यूगे होंग फेई का नाम लेता है। ये सुनते ही यूगे कहती है कि अच्छा, ये होंग फेई यानी इविल सेक्ट की जो सुंदरी है उसकी बात कर रहे हो। तो यूगे कहता है कि तुम उसे जानती हो। हाँ, तो यूगे कहती है कि हाँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ, वो बहुत ही सुंदर है, वो तो ढेर सारे आदमी को हैंडल कर सकती है। के बाद यूगे उसे मिस्टर ऊ के एड्रेस के बारे में बताता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वहाँ से वो जा रही होती है तो वहाँ पर चाव आ जाता है। उसे एक्सप्लेन करता है कि वह जिस स्किल को प्रैक्टिस कर रहा था वो उल्टा हो गया था, इसीलिए उसे भ्रम हो गया था। लेकिन यूगे उसके बात पर विश्वास नहीं करती। तो जाओ थोड़ी एक्टिंग करते हुए यूगे को यूगे समझने लगता है और वह यूगे के पास जाने लगता है। ये देखते ही यूगे फौरन उसके पास दौड़ी चली आती है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। तभी लिंग उन्हें देखता है और उसे लगता है कि जाओ बहाना कर रहा है। लिंग अपने आइडिया से वहाँ पर जाओ का भांडा फोड़ देता है। फिर यूए थोड़ी सी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक जासूस उनका पीछा कर रहा होता है तो जुए डोंग को इशारा करता है। तब डोंग उस जासूस को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें कि वो जासूस फंस जाता है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लिंग और यूए मिस्टर ऊ के एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वह उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ हत्यारे मिस्टर ऊ के कमरे में पहुंच जाते हैं। वो हत्यारे मिस्टर ऊ के सबसे बेस्ट राइडर को मांगते हैं। अभी वहाँ पर जाव आ जाता है और उन्हें मार देता है। मिस्टर गू चाव का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे एम्ब्रॉयडर पड़े हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। चाव इसके बदले उनसे कोई और फेवर मांगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस जासूस को डोंग पकड़ने वाला होता है, असल में वो जासूस लिंग का होता है और लिंग ही वो आदमी है जो कि सुई सेक्ट के चीफ पर उस दिन हमला किया था। असल में लिंग उन वर्जित मार्शल टेक्निक को सीख चुका है जो कि बहुत साल पहले खत्म हो चुका था। असल में उसकी मदर टेक्निक का नोट्स कहाँ छुपाया गया था उसका मैप होता है। असल में ये मैप डेविल केव का होता है जिसमें कि लिंग यूए और जाओ गए होते हैं, इसलिए वहाँ पर लिंग उनके साथ जाता है ताकि ये स्टारशिप टेक्निक को हासिल कर सके। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ एक पार्टी रखता है जिसमें कि वह सारे लोगों को इनवाइट करता है। कहता है कि इस कंपटीशन में जो जीतेगा उन्हें मिस्टर गू के सबसे बेस्ट एम्ब्रॉयडर मिलेगा। इसमें दिखाया जाता है कि जाओ जीत जाता है तो यूए उससे नाराज होती है, लेकिन फिर भी वो उससे एम्ब्रॉयडर देखना चाहती थी। तो जाओ कहता है कि तब तुम्हें मुझे पूरे इस कंपटीशन में मेरा साथ देना होगा। यूए उसके लिए मान जाती है। फिर जाओ उसे अकेले में ले आकर बताता है कि मैं सच में भ्रम में था और वह नोट बताता है कि इसका मैं प्रैक्टिस कर रहा था जिसकी वजह से वह टेक्निक रिवर्स पड़ गई और यूए उस पर विश्वास करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ हान सोई के चीफ को जिसने पॉइजन दिया था उसको पकड़ लेता है और चीफ से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप बातें मेरे पिता को बताएंगे कि अब तायोंग और मैं शादी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तायोंग भी कहती है कि मैं भी लाड से शादी नहीं करना चाहती। देखने के बाद यूए को समझ में आता है सारी गलती उसकी होती है तो वह जाओ से माफ़ी मांगती है। उसके बाद उनके बीच में सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। ये देखते हुए वहाँ पर लिंग उनसे जल रहा होता है। उसके बाद जाओ उस जहर देने वाले आदमी से पूछता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वह लिंग की ओर देखता है, लेकिन लिंग उसकी ओर गुस्से से देखता है। उसके बाद वो बात घुमाते हुए कहता है कि वह जहर देने वाले इविल सेक्ट की होंग फेई है और उसी ने स्टार टेक्निक को सीखी है और जिससे कि वह लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंग फेई का गार्ड उसे बताता है कि सुई का एक गद्दार हमारा नाम लेकर उसने कहा कि हम लोग उस वर्जित कला यानी स्टार शिफ्ट का प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने हान सुई सेक्ट के लार्ड को पॉइजन दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात में होंग फेई उस पॉइजन देने वाले आदमी के पास पहुंच जाती है। आदमी उसे नहीं पहचानता तो वो कहती है कि जिसने तुम्हें पॉइजन देने के लिए कहा तुम उसे ही नहीं पहचानते। बात कहता है कि तुम होंग फेई हो और उसके बाद होंग फेई उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तुम बताओ स्टार शिफ्ट के कला को किसने लिया है। एन बोलता है और उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कोई मास्क लगाकर वहाँ पर उसे मार देता है। फेई उसके पीछे जाती है और उससे लड़ने लगती है। फेई अपने जहरीले चाबुक से उस पर हमला करती है जो कि उसे लग जाती है। उसके बाद वह फेई के अंदर से एनर्जी छीनने लगता है। फिर होंग फेई अपने आप को छुड़ाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर फेई सेक्ट के सारे शिष्य आ जाते हैं और होंग फेई से लड़ने लगते हैं। होंग फेई उन्हें घायल कर कर वहाँ से भाग जाती है। सभी को लगता है कि स्टार शिफ्ट की टेक्निक होंग फेई ने यूज की है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि होंग फेई के चाबुक से
उस मार्क्स वाले को चोट लगी होती है। असल में ये मार्क्स वाला लिंग होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी को लगता है स्टार शिफ्ट की कला को रखने वाली और कोई नहीं होंग फे है। वहाँ से चाओ यूए अपने आदमियों के साथ अपने विला में वापस लौट रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है होंग फे का गार्ड ली सिन को पकड़कर ले आता है, जहाँ पर ली सिन होंग फे को बताता है कि स्टार शिफ्ट की कला को सीक्रेट गुफा में छिपाया गया था, जिसे होंग फे जाकर चेक करती है और उसे वहाँ पर नहीं मिलता है और उसे पता चलता है कि यहाँ हाल ही में आने वाला चाव होता है। तो उसे शक होता है कि ये शायद चाव ने चुराया होगा। रास्ते में लिंग होंग फे के चाबुक से लगे घाव को ठीक करने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर वह होंग फे को आता देख लेता है और वह वापस चाव के पास आता है और चाव से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और वह प्रैक्टिस करते समय चाव के कंधे पर घायल कर देता है। उसके बाद वहाँ पर होंग फे आ जाती है और होंग फे चाव से स्टार शिफ्ट की कला के बारे में पूछती है। तो चाव कहता है कि वो तो तुमने चुराया है और वहाँ पर यूए उनकी बातों को सुनकर कहती है कि मुझे होंग फे पर विश्वास है, उसने इस कला को नहीं लिया होगा। उसके बाद होंग फे चाव के कंधे पर अपने चाबुक से लगे चोट के निशान को देखती है, तो उसे लगता है कि वह जाव ने चुराया है। तो वह यूए को बंधक बनाकर वहाँ से ले चली जाती है और जाव उसके पीछे जाता है। होंग फे यूए को अपने गुफा में ले आती है और यूए होंग फे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है और वह कहती है कि वहाँ पर वो जाव नहीं था। तो होंग फे कहती है कि मैं इसे कैसे मान लूँ। तो यूए कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ, जाव मेरे साथ था, वो मेरे साथ बेड पर था। और होंग फे कहती है कि बेड पर। तो यूए कहती है कि हाँ, हम लोगों के बीच में किस हुआ और कुछ नहीं। उसके बाद यूए होंग फे के मूड को बदलने की कोशिश करती है, इसलिए वह उसके प्रेमी के बारे में बात करने लगती है और वह दोनों अपने अपने प्रेमियों के ऊपर रेटिंग कर रही होती हैं। उसके बाद यूए होंग फे से कहती है कि मैं पूरी तरह विश्वास दिलाती हूँ कि वो चाव नहीं था। उसके बाद होंग फे उसे एक ब्लैक पाइल देती है और कहती है कि ये पॉइजन है, अगर तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक किया तो तुम 1 घंटे में मर जाओगी अगर तुम्हें एंटीडोट ना मिला तो, जिसे कि यूए बिना सोचे समझे खा लेती है। तो होंग फे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर मैंने तुम्हें वो एंटीडोट ना दिया तो। यूए कहती है कि मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप अपने वादों की पक्की है। उसके बाद वह जाव को अंदर आने देती है और यूए जाव के घाव का निशान दिखाती है, जो कि होंग फे के चाबुक से नहीं लगा होता है। होंग फे जाव से माफ़ी मांगती है। उसके बाद होंग फे गुफा के बाहर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और यूए अंदर से चिल्लाती है कि तुमने अपने वादा को पूरा नहीं किया, तुमने मुझे एंटीडोट नहीं दिया। तो होंग फे बाहर से कहती है कि इस मौके का फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे से संबंध बनाओ और तुम्हारे अंदर जो जहर है वो खुद पर खुद खत्म हो जाएगा। और होंग फे यूए का वेलकम कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ यूए के पल्स को चेक करता है, जिसे कि वह कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी पॉइजन नहीं है। लगता है कि होंग फे ने कोई पॉइजन नहीं दिया था। तो यूए सोचने लगती है फिर होंग फे ने ऐसा क्यों कहा। फिर वह उसकी बातों को समझ जाती है और वह जाओ को दिखाती है कि वह सच में बीमार हो रही है और जाओ से कहती है कि जैसा होंग फे ने कहा क्यों ना हम वैसा करते हैं। और यूए जाओ को किस करने वाली होती है तो जाओ उसे रोकता है और कहता है कि अभी सबसे ज़रूरी है यहाँ से हमें निकलना और जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास पहुँचना। तो यूए कहती है कि ये तो बहुत आसान है और वह दरवाज़ा को खोलती है और वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अपने पिता को चीफ हैन की चिट्ठी देते हैं, जिसमें कि वह अपनी बहन हैन क्वेन और जाओ के रिश्ते को तोड़ रहे होते हैं और जाओ अपने पिता से कहता है कि मुझे यूए के साथ शादी करना है। तो उसके पिता कहते हैं जब चीफ हैन इस शादी को तोड़ रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, तुम यूए के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन स्टार शिफ्ट कौन प्रैक्टिस कर रहा है ये खोजने के बाद। उसके बाद यूए को दिखाया जाता है जो कि अपने कढ़ाई को पूरा करती है और वह कहती है कि डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की डेडलाइन बहुत पास आ चुकी है, मुझे किसी तरह इस कढ़ाई को वहाँ पर भेजना होगा। और वह वेदर का इंतज़ार कर रही होती है
फिर वह दौड़ते हुए ग्रैंड मदर के पास जाती है और वह उनसे पूछती है कि यहाँ पर कोई वेदर के बारे में बता सकता है। तो ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती है कि तुम तयन टेम्पल में चली जाओ, वहाँ के मास्टर वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद लिंक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यूए को पाने के लिए सबसे पहले जाओ और यूए को अलग करना होगा। इसके लिए मुझे यूए के होम टाउन को खोजना होगा और वह अपने आदमियों से यूए के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक यूए को ड्रिंक पीने के लिए कहता है, जिसे पीने के बाद यूए नशे में हो जाती है। तो लिंक उससे उसके होम टाउन और उसके बारे में पूछता है। तो यूए उसे नशे में अपने बारे में बताती है और अपने होम टाउन के बारे में बताती है कि वो यहाँ से बहुत दूर है और एक मैजिकल पैसेज है जिससे कि वहाँ जाया जा सकता है और वह कमरे में है। उसके बाद लिंक उससे पूछता है कि उसे कैसे खोला जाए। यूए कुछ बोलती तभी वहाँ पर जावा आ जाता है और यूए को वहाँ से ले चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए नशे की हालत में जाओ को किस करने की कोशिश करती है और जाओ खुद को नहीं रोक पाता और वहाँ पे उनके बीच में रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद लिंक और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यूए जब सुबह उठती है और उसे याद आता है कि उसे डिज़ाइन भेजना था और वह कैसे भूल गई। उसके बाद वो भगवान से कहती है कि कुछ भी करिए, एक छोटा सा थंडरस्टॉर्म करवा दीजिए। उसके बाद वहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो जाता है और उसकी डिज़ाइन चयंग के पास पहुँच जाती है और दिखाया जाता है कि चयंग उस डिज़ाइन को कंपटीशन में रजिस्टर करवा देता है और जब वह वापस लौट रहा होता है तो उसका एक ओल्ड मैन पीछा करता है और उसे रोक एक पेंडेंट को दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे रिलेटिव में से कोई ये चीज़ें पोस्ट की है। और वो कहता है कि मुझे पता है, वह योन वेई विला से है। यह सुनने के बाद चोयंग वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पुजारन की हत्या हो गई होती है जिस पर स्टार शिफ्ट कला का प्रयोग किया गया होता है। असल में स्टार शिफ्ट कला जिस पर भी प्रयोग किया जाता है उसकी सारी पावर छीन ली जाती है और उसे तहकीकात करने के लिए वहाँ पर चाव पहुँचता है, जिसे उसे एक लेटर मिलता है जिस पर फैंगयान का नाम लिखा होता है। और उस लेटर के बारे में पता करने के बाद ये पता चलता है कि फैंगयान यनजाओ गवर्नर की बेटी है जो कि 10 साल पहले फैंगयान के नाम से एक फैन क्लब बनाया था जहाँ पर वो लोग पोएट्री करते थे। वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि ये लेटर किसका है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंक की मदर लिंक से कहती है कि कोई और है जो कि तुमसे स्ट्रांग पावर की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर तुम उसे हासिल कर लो तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और ये पावर इस्तेमाल करने वाला फ्लावर वैली का लॉर्ड है। उसके बाद वहाँ पर उनका जासूस आता है और वह बताता है कि जाओ को फैंगे के बारे में पता चल गया है। उसके बाद उसकी मदर लिंक से कहती है कि मैं भी उस फैन क्लब में पोएट्री का काम करती थी, आज नहीं तो कल जाओ को मेरे बारे में पता चल जाएगा, लेकिन ये सही टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे वह लिस्ट हासिल करनी होगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ लिस्ट लेकर वापस लौट रहा होता है तो लिंक अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर देता है। लिंक जाओ के ऊपर नकाब पहनकर स्टारशिप आर्ट का प्रयोग करके उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और उसे वहाँ पर बेहोश कर उससे वह लिस्ट लेकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ के पिता अपने एनर्जी का यूज करते हैं जाओ को ठीक करने में, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जाओ को होश आता है। उसके बाद यूए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक का जासूस यूए को कहता है कि एक बहुत ही धार्मिक टेम्पल है, अगर वहाँ पर आप यंग लॉर्ड के लिए प्रार्थना करेंगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यूए उस टेम्पल में पहुँचती है और वहाँ के पुजारी उसे बताते हैं कि मुझे पता है तुम दूसरी दुनिया से हो, इसीलिए तुम्हारी और यंग लॉर्ड की आपस में एनर्जी मैच नहीं करती है, इसलिए यंग लॉर्ड बार बार घायल होते हैं और ये ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएंगे। ये सुनने के बाद यूए और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो रही है और वो वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि असल में ये पुजारी फेक होता है जो कि लिंक के कहने पर ये सारी चीज़ें यूए से कही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ पहले से बेहतर होता है तो यूए उसके पास पहुंचती है और उसे ब्रेकअप करने की बात कहती है। तो जाओ कहता है कि तुम मजाक कर रही हो और
यूए सीरियस होकर कहती है कि मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जो कि लड़ता है, घायल होता है और जिसकी वजह से परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और जाओ से नाराज होकर वहां से वो चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए जाओ के बारे में सोच रही होती है। असल में वह उससे इसलिए ब्रेकअप करना चाहती है ताकि जाओ ठीक रहे। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंक उसकी एक कंपनी देता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है। तो जहाँ पर यूए कहती है कि उसे फ्लावर वैली के लाड से मिलने जाना है। तो लिंक कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह सजेस्ट करता हूँ जहाँ तुम उनसे मिल सकती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्लावर वैली के लाड यूए से मिलने के लिए उस जगह पर पहुँचते हैं। यूए से पहुँचने से पहले वहाँ पर लिंक नाकाम पर पहुँच जाता है और फ्लावर के लाड को मारकर उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद यूए वहाँ पर पहुँचती है और फ्लावर वैली के लाड को देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मैं आपका बदला जरूर लूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जाओ को पता चलता है कि फ्लावर वैली के लार्ड को स्टारशिप आर्ट से मारा गया है और वह उनके शव को फ्लावर वैली में भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग जेएन पवेलियन में इकट्ठा होते हैं और वह होंगफे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सभी को मारने वाली और स्टारशिप का प्रयोग करने वाली होंगफे है। ये सुनने के बाद यूए उनका विरोध करती है और वो कहती है कि होंगफे ने ऐसा नहीं किया है और चाओ भी उसका सपोर्ट करता है और वो कहता है कि मैं उस कातिल और होंगफे से दोनों से लड़ा हूँ। दोनों के इंटरनल एनर्जी बहुत अलग है और जो कातिल है वो एक आदमी है। लेकिन वहाँ पर लोग उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि लाड आप तो बस एक साइड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी जो वाइफ है वो होंगफे के बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए आपके इस बातों को एक साइड माना जाता है। तभी वहाँ पर होंगफे पहुँच जाती है और वो कहती है कि किस तरह के तुम लोग हो जो कि मेरे सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल को चुराते हो। उसके बाद जेएन पवेलियन के सारे शिष्य उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। उसके बाद वहाँ पर टेम्पल के गुरु कहते हैं कि तुम इन मासूमों के साथ क्यों लड़ रही हो। उसके बाद वह उसके साथ लड़ने लग जाते हैं और वह दोनों लड़ते समय थोड़े घायल हो जाते हैं। उसके बाद होंगफे को पकड़ लिया जाता है जहाँ पर जेएन के लार्ड उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। तो यूए उन्हें रोकती है और जाओ उन्हें कहता है कि मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि होंगफे ने उस स्टारशिप आर्ट का प्रयोग नहीं किया है और होंगफे एक हत्यारा नहीं है। उसके बाद वहाँ के लोग कहते हैं भले ये स्टारशिप का प्रयोग ना करती हो लेकिन ये इविल सेक्ट की है। तो जाओ कहता है कि भले ये इविल सेक्ट की है लेकिन ये अपने मार्शल आर्ट से किसी को मारा नहीं है। उसके बाद वहाँ पर मेजोरिटी में लोग बोलते हैं कि होंगफे को मार दिया जाए और उसे ना मारने के पक्ष में जाओ बोलता है और वहाँ के गुरु भी कहते हैं कि उसे मारने से पहले उसकी सच्चाई पता करनी चाहिए और उसकी बात लोग नहीं सुनते हैं। फिर वहाँ पर बाईजी आ जाती है और कहती है कि हमारा भी पवेलियन मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बराबर का हिस्सा रखता है, इसलिए मैं जाओ का साथ देते हुए ये कहती हूँ कि ये होंगफे के साथ गलत हो रहा है और वो भी होंगफे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि अगर जाओ 2 दिनों में होंगफे को सही साबित कर पाया तो होंगफे को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यूए होंगफे से कहती है कि हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि बाईजी जाओ को देखकर बहुत खुश होती है और वह जाओ से कहती है जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम जिंदा हो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। और वो कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। उसके बाद यूए वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है तो बाईजी जाओ का हाथ पकड़ लेती है जिसे देखने के बाद यूए और ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 2 शिष्य बातें कर रहे होते हैं कि होंगफे को जिस तहखाने में रखा गया है उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। तो यूए ये बातें सुन लेती है और वो कहती है कि वो लोग बिना कुछ जाने ही होंगफे को मारने वाले हैं और वो उन्हें बचाने के लिए उठती है। फिर कहती है कि मैं ये अकेले कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद कहती है कि मैं इस बार जाओ की मदद ले लेती हूँ और वो जाओ के पास आती है और वह जाओ को बताती है कि वो लोग होंगफे को मारने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। तो जाओ डोंग को उसके बारे में पता करने के लिए भेजता है। उसके बाद जाओ यूए से कहता है कि मुझे पता है तुम उस दिन चली गई थी, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हो। तो यूए कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में ब्रेकअप हो चुका है।
तो जाओ कहता है कि मैं इस पर कब राजी हुआ कि हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर उससे कहता है कि मैं तभी राजी हूँगा इस ब्रेकअप के लिए और तुम्हें घर जाने दूंगा जब तुम मेरे साथ 7 दिनों तक मेरी सहायता करो और तभी मैं होंगफे की मदद कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद यूए मान जाती है और जाओ कहता है कि तुम उसे माफ़ी मांगो और यूए उसे माफ़ी मांगती है और जाओ उसे गले लगाने के लिए कहता है। उसके बाद वो लोग होंगफे को बचाने के लिए कैद खाने में चले जाते हैं और उनके पीछे बाईजी भी पहुंचती है और वो कहती है कि फ्यूचर में मैं तुम दोनों को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जाओ, यूए और बाईजी होंगफे को छुड़ाने के लिए उस कैद खाने में जाते हैं जहाँ पर होंगफे कैद होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद होंगफे कहती है कि तुम लोग वापस चले जाओ क्योंकि जो बंधक से मुझे बांधा गया है इसमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म है। अगर तुम लोग इसे काटने की कोशिश करोगे तो ये पूरी गुफा ढह जाएगी और तुम लोग मेरे साथ मारे जाओगे। लेकिन यूए उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई बटन होगा जिससे कि ये खोला जा सकता है। और यूए जाने अनजाने में एक बटन दबा देती है जिससे कि वहाँ की पूरी गुफा हिलने लग जाती है। उसके बाद जाओ बताता है कि यहाँ पर एक और बटन है जिससे कि दबाने से शायद ये सारी रस्सियाँ खुल जाएंगी। उसके बाद जाओ यूए वो बटन दबाते हैं और रस्सी खुल जाती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जाओ बाईजी को वापस भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब यूए, जाओ और होंगफे बातें कर रहे होते हैं और होंगफे जाओ का शुक्रिया अदा करती है, तभी वहाँ पर जेएन पवेलियन के लोग पहुँच जाते हैं। वो लोग होंगफे पर हमला करते हैं। होंगफे उन पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जेएन पवेलियन के लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम होंगफे से मिल चुके हो। जाओ कहता है कि आपने कहा था कि आप होंगफे को नहीं मारेंगे, लेकिन आप उसे इस तरह मारने वाले थे इसलिए मैंने उसे छुड़ा दिया। उसके बाद कहते हैं कि होंगफे निर्दोष है या नहीं ये किसी को नहीं पता, इसलिए आपको जेएन पवेलियन छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बाईजी जाओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भले ही यूए आपसे ब्रेकअप कर चुकी है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। ये देखने के बाद यूए थोड़ा जेलस हो जाती है। जाओ कहता है कि अगर तुम यंग मैडम नहीं बनना चाहती तो फिर तुम मेरे लिए सूप बना दो और वो यूए को जलाने के लिए बाईजी के साथ चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर चैंग आ जाता है और वह उन्हें देखकर कहता है कि सिस्टर, ब्रदर इन लॉ और बाईजी एक साथ क्यों है। तो यूए बताती है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है और कहती है कि आगे से तुम उसे ब्रदर इन लॉ नहीं बुलाओगे और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चैंग डोंग से सारी बातें पूछता है जिस पर चैंग कहता है कि यूए के पास कुछ रीज़न होगा ऐसा करने के लिए। उसके बाद वह यूए के पास जाता है जहाँ पर यूए को बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तब मैं एक ओल्ड आदमी से मिला था जो कि ब्रदर इन लॉ को जानता था। वो जानता था कि ब्रदर इन लॉ योनवेई विला से हैं, जिस पर यूए कहती है कि शायद वो एल्डर योमी होंगे जिससे कि जाओ खोज रहा था। उसके बाद यूए सूप लेकर जाओ के कमरे में पहुंचती है जहां पर बाईजी होती है। जाओ थोड़ी एक्टिंग करता है और बाईजी उसका पीठ दबाने लगती है। उसके बाद यूए के हाथों से वो सूप लेकर बाईजी जाओ को पिलाने लगती है। उसके बाद बाईजी कहती है अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम अपना सर मेरे कंधों पर रखकर सो सकते हो। जिसे सुनने के बाद यूए कहती है कि उसके राइट कंधे में चोट लगी है, अगर किसी को याद नहीं है तो बस मैं दोस्त होने के नाते उसे याद दिला देती हूँ। जिस पर जाओ कहता है कि ये चोट किसी के गलत स्लीपिंग हैबिट की वजह से लगा है। जिस पर यूए कहती है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस हो तो उसे इसी तरह चोट लगता है। उनकी बातें बाईजी को समझ में नहीं आती है। उसके बाद जाओ बाईजी को वहाँ से भेज देता है और यूए भी वहाँ से चली जाती है। तभी डोंग वहाँ पर मर्डरर के बारे में क्लू लेकर आता है और यूए भी भागते हुए चली आती है और वह जाओ से कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और जिस पर जाओ मना कर देता है और कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे काम में दखल मत दो। उसके बाद जाओ कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो जो कि अब तक यहाँ खड़ी हो। उसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी चैंग के पास पहुँचती है और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे होम टाउन की लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ कि वो जाओ को इम्प्रेस कर सके। के बाद वह चैंग से पूछती है कि
किसी भी आदमी को प्रेज करने के लिए क्या कहना चाहिए, जिस पर चयंग कहता है कि डेड हैंडसम कहो, जिस पर बाईजी कहती है कि ये कोई कम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा है। तब वहाँ पर डोंग रहता है और कहता है कि इन दोनों का मतलब अलग हो। जब इनको दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये दूसरा मीनिंग बन जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी ढेर सारे गिफ्ट लेकर चाओ के पास पहुँचती है, जहाँ पर यूए भी होती है और चाओ यूए को जलाने के लिए बाईजी की सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। हम लोग एक साथ ड्रिंक करेंगे और टेंट लगाएंगे और रातें गुजारेंगे और सबसे बढ़िया जगह घूमने जाएंगे। जिस पर यूए चिढ़ते हुए अपने मुंह बनाते हुए जाओ से कहती है कि जल्दी तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 2 से 3 होने का। ये बातें बाईजी को नहीं समझ में आती है, तो वो चयंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। जिस पर चयंग उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि 2 से 3 होने का जो सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब कि एक दूसरे के पक्के भाई और बहन बनना और सालों में 2 बार कसमें खाना। ये सुनने के बाद बाईजी यूए से कहती है कि ये सर्टिफिकेट तुम ही रखो, तुम एक दूसरे के पक्के भाई बहन बनो, मैं क्यों बनूं। उसके बाद जाओ बाईजी को बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर बाईजी कहती है कि मैं क्यों जाऊं। तो जाओ कहता है कि जैसा तुमने कहा, हम लोगों के बीच में वो सर्टिफिकेट वाली बात। तो ये सुनने के बाद बाईजी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ सोचता है कि अगर मैं यूए के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ, यूए मेरे पास आएगी। और वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए वो क्लू गिरा देता है, जिसे कि यूए देखती है और वो कहती है कि मैं भी इसका पता लगाऊंगी। और जाओ उसके हाथों से वह फटा हुआ कपड़ा छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ जब सो रहा होता है, असल में वो एक्टिंग कर रहा होता है। यूए वो कपड़ा चुराने की कोशिश करती है, जिस पर मिट्टी होता है। वह बेड के हर दूसरे कोने से जाकर वो कपड़ा लेने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ा थोड़ा दूर होता है और वह नहीं ले पाती है। तो वह जाओ के ऊपर से चढ़कर जा रही होती है, जिस पर जाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बाहों में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। और उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है। उसके बाद यूए अपना मुँह उससे हटाते हुए कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर सोने आई थी। तो जाओ कहता है कि फिर ठीक है, और वहाँ से वो क्लू लेकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोंग और जाओ छुपके से जैन पवेलियन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूए नौकरानियों के गेटअप में आ जाती है और वह जाओ के साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर जाओ डोंग से उसे वापस भेजने के लिए कहता है। तो यूए डोंग से कहती है कि जब तक मैं ये क्लू नहीं खोज लेती मैं नहीं जाऊँगी। और डोंग उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डोंग, जाओ और यूए उस पेविलियन को छोड़कर मर्डरर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वो लोग मिट्टी का तहकीकात कर रहे थे तो यूए बैठे बैठे सो जाती है और जाओ डोंग से कहता है कि आगे बहुत सारा खतरा होगा, इसलिए तुम यूए को वापस ले जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिंग को उनका नौकर सारी बातें बताता है और बताता है कि मास्टर ज़ेंग फेंग टेम्पल के लिए निकल चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब मास्टर ज़ेंग फेंग अपने घोड़ा गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लिंग नकाब में पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन उस घोड़ा गाड़ी में मास्टर ज़ेंग फेंग नहीं होते हैं, वहाँ पर जाओ होता है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। और फाइनली जाकर जाओ को ये पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं लिंग है और वह लिंग से कहता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी उन लोगों को मारने की। जिस पर लिंग कहता है कि बचपन से विला की हर सारी चीज़ें तुम्हारी थी, बस तुम्ही से फादर प्यार करते थे, यहाँ तक कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े मैं पहनता था, जो तुम्हें नहीं पसंद था वो मुझे खाने को मिलता था, इसलिए मैं खुद से पावरफुल बनने की कोशिश की। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर चाओ अपने फादर को सारी बातें बताता है और कैसे उसने होंग फे की मदद ली और मास्टर जिंग फेंग की मदद ली। उसके बाद बताता है कि ये और कोई नहीं अपना लिंग है, जो कि स्टार शिफ्ट के कला का प्रयोग करता है, जिस पर उसके पिता को यकीन नहीं होता है। उसके बाद चाओ सारी घटनाएं को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद उसके पिता लिंग को सभी लोगों के सामने उसके गलतियों का सच्चाई बताने के लिए कहते हैं, जिस पर लिंग कहता है कि अगर सभी को ये पता चल जाएगा तो वो लोग मुझे मार देंगे और उनसे ये बातें छुपाए रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके पिता उसे रूम में लॉक करने के लिए कह देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड।
यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिंग का नौकर बाहर गार्ड को भटकाने की कोशिश करता है और लिंग वहाँ से भाग जाता है और वह मास्टर जेम फैंग के पास पहुँचता है और उन्हें मार देता है। वह एक आदमी को जाओ के पास ये कहकर भेजता है कि उसे मास्टर जी फैंग बुला रहे हैं। उसके बाद जाओ वहाँ पर पहुँचता है और सभी जैन पवेलियन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और लिंग जाओ के ऊपर ये आरोप लगाता है कि मास्टर जेंग फैंग को मारने वाला जाओ है और इसी के पास स्टारशिफ्ट कला है और ये प्रूव कर देता है, क्योंकि जब जाओ लिंग के साथ उसके कमरे में पहुंचे होते हैं तो लिंग वहां पर वो सीक्रेट मैनुअल छुपा देता है, जिसके बाद जैन पवेलियन के लोगों को वो सीक्रेट मैनुअल मिल जाता है और उन्हें लगता है कि ये सारे मर्डर करने वाला जाओ है। उसके बाद वहाँ पर उसके पिता पहुँचते हैं और वह जाओ की साइड लेते हुए कहते हैं कि ये लिंग है, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी बात नहीं सुनता है। उसके बाद उनका हेल्थ कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जाओ को कैद कर लिया जाता है। उसे दंड के रूप में उसकी सारी इंटरनल एनर्जी खत्म करने की बात की जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरा विला के सामने जाओ को बंधक बनाया गया होता है और जैन पवेलियन के लार्ड उस पर इंटरनल एनर्जी छीनने वाले चाबुक से हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर यूए पहुँच जाती है। वो लार्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लार्ड नहीं सुनते हैं और वह जाओ के ऊपर मारने वाले होते हैं और यूए उनके सामने आ जाती है, जिसे कि जाओ बचाते समय चाबुक को अपने हाथ से रोक लेता है और उसकी सारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर डोंग और ली किंग अपने आदमियों के साथ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारे धुआं कर देते हैं, जिससे कि जाओ और यूए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक सीक्रेट हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर बाईजी भी पहुंच जाती है और वो जाओ को चेक करती है और वो बताती है कि इसकी सारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी है। जहां पर यूए उससे उसका इलाज पूछती है तो बाईजी बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद बाईजी यूए से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए मैं अपना प्यार जाओ के लिए गिव अप कर रही हूँ और फ्यूचर में मैं अपने लिए एक हस्बैंड खोजूंगी जो कि मुझसे प्यार करेगा और मैं उससे प्यार करूँगी। उसके बाद बाईजी कहती है कि मैं इसका इलाज खोजने की कोशिश करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ को होश आता है तो यूए से कहता है कि तुम यहाँ किस लिए हो। तो यूए कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों ना हूँ, जो भी मैंने तुमसे पहले कहा था सब कुछ झूठ था। इस पर जाओ उससे पूरी बात पूछता है तो यूए बताती है कि हम लोग दो अलग दुनिया से हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी एनर्जी बार बार खत्म हो रही है, इसका कारण मैं हूँ और तुम जल्दी मर जाओगे। तो जाओ कहता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। तो यूए कहती है कि मैं हाल ही में एक टेम्पल में गई थी और वहाँ के पुजारी ने मुझसे ऐसा कहा। उसके बाद वहाँ पर एल्डर यूमिंग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर चैंग भी आ जाता है और चैंग कहता है कि यही वो आदमी है जो कि मेरे घर के आगे पीछे घूमता था और बार बार यूमिंग तलवार की बात करता था। और यूमिंग कहते हैं कि मेरी तलवार कहाँ है, मेरी यूमिंग तलवार मुझे दे दो। तो जाओ कहता है कि यूमिंग तलवार आपकी है, मैं वो आपको ज़रूर दे दूंगा। उसके बाद यूए कहती है कि आपने सीक्रेट मैनुअल को छुपाया था, आपको इसका इलाज ज़रूर पता होगा। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं ये मरने वाला है, इसे नहीं बचाया जा सकता। उसके बाद सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तो यूमिंग बताते हैं कि लीफ माउंटेन में एक ऐसा आर्चिड्स है जिससे कि इंटरनल एनर्जी को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद वो लेने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद डोंग यूए जाओ को लेकर उस जगह को छोड़ देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर यूमिंग वो आर्चिड लेकर आते हैं और यूए को बताते हैं कि ये आर्चिड पहाड़ों के सबसे ऊपरी जगह पर खिलता है, जिससे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है और इसको डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। यूए कहती है कि ऐसा क्यों ना हो, इसे बॉयल करके दिया जाए। तो यूमिंग बताते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी भी गर्मी ज़्यादा हुई तो इसके सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बताते हैं कि बस इसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से गर्म किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास इंटरनल फोर्स होता है वो इसे गर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल फोर्स होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होएगी और ये ऑर्चिड बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो ये तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। कहते हैं कि जैसे जैसे इसका कोल्डनेस तुम्हारे बॉडी में इंटर करेगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक जिंदा रह सकती हो। अगर ये सीरियस रहा तो तुम 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगी। जिस पर यूए कहती है कि मुझे बचाने के लिए जाओ ने अपनी लाइफ खतरे में डाली और उसने मुझे दर्जनों बार बचाया है,
इसलिए मैं उसके लिए ये करूँगी और मुझे पता है कि मेरा आदमी बहुत ही स्ट्रांग है और वो कोई ना कोई रास्ता मुझे बचाने के लिए खोज लेगा। जिस पर यूमिन हंसते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए उस आर्चिड को अपने हाथों से गर्म करती है। उसके बाद यूमिन जाओ के लिए दवा बनाते हैं और उस पर अपने एनर्जी का यूज करते हैं। उसके बाद चूहे डोंग से कहता है कि ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जिस पर कि डोंग कहता है कि यंग लॉर्ड यंग मैडम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन यंग मैडम उनकी फीलिंग को बार बार हर्ट करती हैं। पर कि चैंग कहता है कि जैसा तुमने सुना था, यूए ने कहा कि वह ऐसा जाओ को बचाने के लिए कर रही थी। उसके बाद चैंग कहता है कि अगर मैं इस दुनिया में आता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। वह उन दोनों स्टोन का फोटो देखने लगता है और वह फोटो यूए को दिखाता है और बताता है कि इसमें अब दरारें पड़ रही हैं। इसका मतलब जब भी हम एक दूसरे दुनिया में ट्रेवल करते हैं हमें कुछ भी नहीं होता, बस इसमें दरारें आती हैं। जिस पर यूए कहती है कि इसका मतलब दूसरे दुनिया में जाने के लिए लिमिट है। उसके बाद जाओ को होश आता है और यूए से कहता है कि जो तुमने कहा मैंने सुना, लेकिन मैं तुमसे पूरी तरह नाराज हूँ और ये मेरी नाराजगी लंबे समय तक रहेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग अपने आदमी के साथ उस सेक्रेट हाउस में पहुँचता है जहाँ पर जाओ पहले ठहरा था और वहाँ पर वह जाओ का पेंडेंट देखता है और कहता है कि वो आसपास होंगे, उन्हें खोजो। उसके बाद यूए इल्डर यूमिंग के पास आती है जहाँ पर वो ढेर सारे दवाइयाँ बना रहे होते हैं। यूए कहती है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर इतनी सारी दवाइयाँ क्यों हैं। जिस पर कि यूमिंग अपनी कहानी बताते हैं कि उनकी पत्नी पर स्टारशिफ्ट कला का प्रयोग किया गया था और वो इसका इलाज ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमे, लेकिन कोई नहीं मिला। इसलिए उन्होंने ये सीखा और उन्होंने वो दवाई बनाई। लेकिन कहते हैं कि इस दवाई को देने के बाद वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाई क्योंकि इस दवाई को बनाने में काफ़ी वक्त गुजर चुका था। और कहते हैं कि लेकिन उस पर स्टारशिफ्ट का प्रयोग किया गया था, फिर भी वह हंसते रहती थी और हमने पूरे संसार का ट्रेवल किया था। हम लोग जीवन के सारे मजे जब तक साथ रहे तब तक लिया। जिस पर यूए कहती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद यूए पूछती है कि आप हमारे दुनिया में कैसे पहुँचे। जिस पर यूमिंग बताते हैं कि मैं उन दिनों यंग मैडम को चाय पहुँचाने जाया करता था और मैंने सुना कि एक आसमान से स्टोन गिरा है जो कि बहुत ही भव्य है। मुझे भी जिज्ञासा हुई थी उसे देखने के लिए, इसलिए एक रात जिस दिन बारिश हो रही थी और थंडरस्टॉर्म हो रहा था, मैं उसे देखने के लिए गया और मैं बेहोश होने लगा और फिर मैं जब अपनी आंखें खोली तो मैं तुम्हारे दुनिया में था। उसके बाद यूए उनसे कहती है कि आपको हमारी दुनिया कैसी लगती है। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं वहाँ सब कुछ है, खाने के लिए पीने के लिए, फिर भी मैं अपने पत्नी के यादों के साथ यहाँ पर जीवन काटना चाहूँगा। उसके बाद यूए उनसे कहती है कि ये सारी दवाइयाँ आपने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। वह मुस्कुराते हुए यूमिंग की तरफ देखती हैं। जिस पर कि यूमिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं तो तुम इन दवाइयों को अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहती हो। जिस पर यूए कहती है कि हाँ। तो यूमिंग कहते हैं कि नहीं। फिर यूए कहती है कि क्यों ना हो मैं आपके लिए गर्मा गर्म हॉटपॉट बनाऊँ। तो यूमिंग कहते हैं कि तुम मुझे घूस दे रही हो। उसके बाद वह उनके लिए हॉटपॉट बनाकर ले आती है और यूमिंग उसे दवाइयाँ देते हैं और वो दवाई लेकर जाओ के पास पहुंच जाती है जहां पर डोंग होता है और यूए कहती है कि इल्डर यूमिंग ने ये दवाई दी है, इससे तुम्हारे एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। वहां पर डोंग होता है जो कि जाओ के कानों में कहता है मैडम भले ही आपको बचाने के लिए आपके फीलिंग को हर्ट किया है, लेकिन आपको इतना जल्दी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। आप उनके कुछ अच्छे शब्दों की वजह से पिघलिएगा मत और अपने आप पर कंट्रोल रखिए। ये कहने के बाद डोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जाओ यूए को घूरते हुए देखता है। जिस पर कि यूए थोड़े बच्चे की तरह बिहेव करते हुए जाओ के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक हैंडसम गाय हो, तुम बहुत लंबे हो और हट्टे कट्टे हो। उसके बाद वह उसके साथ चिपक जाती है और जाओ कहता है कि मैं तुमसे अभी नाराज हूँ और तुम्हें मेरे साथ चिपकने के लिए कौन कहा, और उसे थोड़ा दूर होता है। उसके बाद यूए कहती है कि ठीक है तुम मुझसे नाराज रहो लेकिन दवाइयाँ खा लेना, और वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूए अपना हर तरीका अपनाती है जाओ को मनाने के लिए और सबसे पहले जाओ को माफ़ी लेटर लिखती है जिससे कि जाओ उसको माफ़ नहीं करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए थोड़ा और दिमाग लगाते हुए
जाओ के पास जाती है और अपने कंधे से थोड़ा कपड़ा सरका लेती है, जिसे जाओ देखता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह जोश में आ जाता है और वहाँ से वो भागकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर डोंग उससे कहता है कि लगता है आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ सो रहा होता है तो यूए उसके पास आती है और उसके बगल में सोने वाली होती है। तो जाओ उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूए कहती है कि मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर सोने आई। वह जाओ से माफ़ी मांगते हुए उसे किस कर लेती है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है, जिस पर यूए कहती है कि मुझे कोल्ड हुआ है। तो जाओ कहता है कि ये तो कोल्ड वाली ठंडी नहीं है, तुम मुझे सच बताओ। जिस पर कि यूए उसे सच बताती है कि जाओ को बचाने के लिए उसने आर्चिड को गर्म करने के लिए अपनी बॉडी यूज की है। तो जाओ कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक है और उनके बीच में पैचअप हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थंडरस्टॉर्म होने वाला होता है, जहाँ पर डोंग जयंग को वापस भेज देता है और वहाँ पर लिंग उसे फॉलो कर रहा होता है और वह जयंग को गायब होते देख लेता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि जयंग गायब कैसे हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है जाओ की प्रारंभिक एनर्जी उसके अंदर दूसरी एनर्जी को रिपल कर रही होती है, जिससे कि जाओ बहुत ज़्यादा अनफिट हो जाता है। तब वहाँ पर यूमिंग उन्हें बताते हैं कि बस इसका एक ही उपाय है और उसे एक सीक्रेट कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद यूमिंग अपने इंटरनल एनर्जी का यूज जाओ के ऊपर करते हैं। वहाँ पर लिंग और अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है, जिसे भटकाने के लिए यूए बाहर आ जाती है और वहाँ पर लिंग आ जाता है और यूए को पकड़ लेता है और यूए उससे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। ऐसा वह दिखावा करती है कि जाओ बाहर की तरफ भाग गया है, जिसे पकड़ने के लिए सारे आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद लिंग यूए को पकड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत बीमार हो, बाहर बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर कि यूए कहती है मुझे तो खतरा तुम लगते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जहाँ पर यूए लिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है। लिंग उसे ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए बेहोश हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करते हैं और लिंग को बताते हैं कि इसके अंदर जो ठंड है इसे किसी भी दवा से सही नहीं किया जा सकता और कहते हैं कि बस इसे कोई स्ट्रांग इंटरनल एनर्जी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो भी इस पर वह इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगा वो खतरे में आ जाएगा। जिस पर कि लिंग उसे अपना इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग की मदर उसके पिता से मिलती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि लिंग पढ़ने लिखने में हर तरीके से अच्छा है, जल्दी वो लाड बनकर तुम्हारे सारे बोझ को हल्का कर देगा। जिस पर कि लाड उसे नाजायज औरत और नाजायज औलाद कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब यूए को होश आता है तो लिंग उसके पास आता है, जिससे कि यूए उसे डरने लगती है और कहती है कि अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुमने फ्लावर वैली के लॉर्ड को भी मार दिया, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम बस अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों को मार दिया। जहाँ पर उनकी मैड बताती है कि आपको बचाने के लिए लॉर्ड ने अपने इंटरनल एनर्जी को यूज किया, जिससे कि वह बीमार हो गए हैं। यूए कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम अपने इंटरनल एनर्जी का यूज मेरे ऊपर करो। वहाँ से लिंग चला जाता है और यूए की बातों से बहुत ज़्यादा नाराज होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ को होश आता है, जहाँ पर उनसे बताते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं, लेकिन जो एनर्जी मैंने आपके ऊपर यूज की है वो इविल एनर्जी है, इसलिए आपके जो प्रारंभिक एनर्जी है वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा और आपकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। उसके बाद जाओ यूए के बारे में पूछता है, जहाँ पर डोंग हिचकिचाते हुए कहता है कि लिंग आया था और उसे भटकाने के लिए वो बाहर चली गई और लिंग उन्हें ले गया। तो जाओ वहाँ से उठकर उसे बचाने के लिए जाने लगता है, तो यूमिंग उसे रोकते हैं, कहते हैं आपके इंटरनल फोर्स को यूज करने से आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद डोंग कहता है कि सबसे पहले मैं खोजने जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि मैडम कैसी हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग की मदर यूए के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम लिंग से शादी करना चाहती हो या नहीं। जिस पर कि यूए कहती है कि मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगी और लिंग की मदर उस पर चाकू से हमला करती हैं और कहती हैं कि या तो तुम मर जाओ या तो उससे शादी करो। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और अपने वो मदर के हाथ से चाकू दूर फेंक देता है। उसकी मदर उसे यूए के पास आने से रोकती हैं और कहती हैं कि इसकी वजह से तुमने अपने पूरे दिमाग को खो बैठा है और खुद को घायल कर रहे हो। जिस पर कि लिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यूए को कोई नुकसान पहुंचाए और वहाँ अपने मदर को भेज देता है।
जिस पर कि यूए कहती है कि अभी अभी तुमने स्टार शिफ्ट कला का प्रयोग किया। तो लिंक कहता है ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। तो यूए कहती है कि इसी से तुमने बहुत लोगों को मारा, यहाँ तक कि तुमने अपने भाई को भी नुकसान पहुँचाया है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपने आदमी से कहता है कि ये पूरे सेक्टर में खबर फैला दो कि यूए ठंड से ग्रसित है और उसे पिछली पहाड़ी पर सीक्रेट रूम में छुपाया गया है और उसकी लाइफ खतरे में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए सोचती है कि यहाँ से निकलने से पहले उसके बारे में कुछ एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए और वह खोजने लगती है। तो वहाँ पर उसका मोबाइल मिल जाता है। तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और यूए उससे कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो लिंक कहता है कि इस तरह की चीज़ें सेंगेन में नहीं है, तुम्हारा होम टाउन कहाँ है, जैसे यूए उसे नहीं बताती है। तो लिंक कहता है कि आज नहीं तो कल मैं पता कर लूँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए को बचाने के लिए उस माउंटेन में पहुंच जाता है जहां पर लिंक पहले से होता है और यूए को पीछे छुपा कर बांध कर रखा गया होता है। जाओ लिंक से कहता है कि वह कोल्डनेस से ग्रसित है, तुम उसे ऐसे गुफा में कैसे रख सकते हो। जिस पर कि लिंक कहता है कि तुम अभी ठीक नजर आ रहे हो, यहाँ तक कि ठीक है ही नहीं, तुम्हारे जासूस हर जगह फैले हुए हैं। कहता है कि यूए असाधारण ठंड से ग्रसित है, अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम जल्द ही उसी जगह मर जाओगे। जाओ उसकी बातें ना सुनते हुए उस गुफा में घुस जाता है और जिस पर कि लिंक अपना इंटरनल एनर्जी प्रयोग करके उस गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद करने वाला होता है। तभी यूए अपनी रस्सियां खोलकर उसके अंदर घुस जाती है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर दिखाया जाता है वहाँ पर जहरीली गैसें निकलने लगती है, जहाँ पर जाओ यूए को उसकी सांसें रोकने के लिए कहता है। कुछ ही देर में यूए बेहोश होने लगती है। तो जाओ अपना ब्रीथिंग उसके अंदर डालते हुए उसे किस करता है और वहाँ का दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और वह जाओ पर हमला करता है और जाओ गिर जाता है और यूए को वहाँ से वो ले जाने वाला होता है। तो जाओ अपने पूरे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए लिंक पर हमला कर देता है और वहाँ से लिंक को कुछ देर के लिए घायल कर देता है और जाओ यूए को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ बिल्डर यूमिंग से पूछता है कि जब मैं लिंक से लड़ रहा था तो मैंने अपने अंदर पाया कि कुछ क्षणों के लिए मैं उसके स्टार शिफ्ट कला को रोक सकता हूँ। जिस पर कि यूमिंग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर इंटरनल फोर्स और इविल शिफ्ट की एनर्जी है और जब वो बैलेंस करते हुए जब हृदय से मिलती हैं तो स्टार शिफ्ट की कला को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और बताते हैं कि 10 साल पहले स्टार शिफ्ट कला का न्यूट्रलाइज ढूंढने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता था, जिससे कि मैंने यूमिंग तलवार बनाई जिसमें कि मैंने बुरी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ उसमें डालकर उसे सहने योग्य बनाया। लेकिन मेरे पत्नी के मर जाने के बाद मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई और मैं वह अधूरा छोड़ दिया। इस पर कि जाओ कहता है कि मैं बहुत कठिन प्रयास करूंगा उसको हासिल करने में, ताकि मैं इस स्टार शिफ्ट को इस दुनिया से खत्म कर सकूं और लोगों को बचा सकूं। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से मेरे अंदर बीमिंग की एनर्जियां हैं, अगर मैं तुम्हारे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी से अटैच नहीं हो पाएगा। जिस पर कि जाओ कहता है कि मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ और मास्टर यूमिंग उस पर अपने सारे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब डांग जाओ के लिए मेडिसिन ले आने जाता है, रास्ते में उसे बाईजी मिल जाती है। तो डांग बाईजी को जाओ के पास ले जाता है। यहाँ पर बाईजी कहती है कि मैं आपके लिए मेडिसिन नहीं खोज पाई, लेकिन आपके दर्द को ठीक करने के लिए मेरे पास मेडिसिन है। और जाओ को वो मेडिसिन देती है और जाओ उसे खा लेता है। के बाद बाईजी थोड़ा हंसते हुए जाओ से कहती है कि अब आप मुझसे शादी करना चाहेंगे, जिसे सुनने के बाद यूए थोड़ा चौंक जाती है। इस पर बाईजी कहती है कि आप लोग नर्वस मत होइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद बाईजी कहती है कि उस लिंक की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाकर उसे अभी लेसन सिखाती हूँ। जिस पर जाओ कहता है कि वहाँ पर जाने बहुत खतरनाक होगा। जाओ उसे पेविलियन में वापस लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपनी मदर को बताता है कि जब वो जाओ से लड़ रहा था तो उसके स्टार शिफ्ट के कला को जाओ ने कुछ देर के लिए रोक दिया था। तो उसकी मदर बताती है कि स्टार शिफ्ट के कला का कोई तोड़ नहीं है और बताती हैं कि कुछ साल पहले जब इविल सेक्ट में स्टार शिफ्ट के तोड़ को खोजने की कोशिश की थी तो उसे नहीं मिला और इसलिए वह स्टार शिफ्ट के कला को छुपा दिया और मार्शल वर्ल्ड से गायब हो गया। उसके बाद उसकी मदर बताती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी शक्तियाँ और बढ़ानी होगी ताकि जाओ को तुम पहले खत्म कर सको। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंक मार्शल वर्ल्ड के लोगों की एनर्जी छीन रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि
यूमिंग चाओ को बताते हैं कि लिंग ने फिर से दूसरों पर आर्ट शिफ्ट का प्रयोग किया है। उसके बाद चाओ इल्डर यूमिंग से पूछता है कि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैंने पाया कि उसके अंदर का जो मेरिडियन था वो अनस्टेबल था। क्या ये मेरे अंदर इविल एनर्जी की वजह से है? जिस पर कि यूमिंग बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाओ कहता है कि हो सकता है वो हर्ट सूत्रा का भी प्रैक्टिस करता हो, इसलिए उसका मेरिडियन अनस्टेबल था। जिस पर कि जाओ कहता है कि इसके लिए मैं अपने फादर से बात करता हूँ। तो यूमिंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इल्डर यूमिंग जाओ के फादर और ग्रैंड मदर से मिलते हैं। लिंग की मदर की मैट उन्हें आकर बताती है कि जाओ के फादर से कोई ओल्ड आदमी मिलने आया है, जिसे कि देखने के लिए उसकी मदर वहां पर जाती हैं। दूसरी तरफ जाओ के फादर बताते हैं कि जब हर्ट सूत्र का कोई प्रैक्टिस करता है तो वो अनस्टेबल होता है जब तक कि उसे सही टेक्निक ना पता हो। और वो ग्रैंड मदर को एक फार्मूला देते हैं और कहते हैं कि मदर, ये आप किसी तरह लिंक को पता लगने दीजिए कि ये आपके पास कोई फार्मूला है जिससे कि हर्ट सूत्र को अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन ये फार्मूला उसके मेरिडियन को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा और ये हम लोगों को फ़ायदा होगा उसके स्टार शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए। तभी वहाँ पर इनकी मदर पहुँच जाती हैं और छुपके से उनकी बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पर यूमिंग कहते हैं कि मैं यंग लॉर्ड को यूमिंग स्वार्ड टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि स्टार शिफ्ट को ख़त्म करने में आसानी होगी। ये सुनते ही लिंक की मदद सोचने लगती हैं कि वो लोग मेरे लिंक को मारना चाहते हैं। वह अंदर एंटर करती है, वहाँ पर यूमिंग को देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं कि तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ मिलने की और मेरे बेटे लिंक को मारने की। और वह बात वहाँ से बताने के लिए भागने लगती है, जहाँ पर जाओ के पिता यूमिंग को कहते हैं कि यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा है, यहाँ से निकल जाइए। और वह अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि तुम उस औरत को मार दो। जहाँ लिंक की मदर भागते हुए लिंक के पास पहुँचने वाली होती हैं और उसे सब कुछ बताने वाली होती हैं। तभी जाओ के पिता के गार्ड उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। लिंक की मदर लिंक को बस यूमिंग बताने की जगह यू बता पाती हैं और वह मर जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक गुस्से में अपने पिता के पास पहुंचता है और उन्हें जहर देकर मार देता है और अपने गार्ड से कहता है कि कुछ चीफ चाओ को बचाने के लिए पिता के साथ काम कर रहे थे, पता करो कि इनका लीडर कौन है। जहां पर उनका नौकर बताता है कि क्यूइंग हॉल का चीफ है। उसके बाद लिंक अपने नौकर से कहता है कि उन्हें एक खबर भिजवाओ कि लॉर्ड उनसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जब सारे चीफ वहां पर पहुंचते हैं तो सारे क्यूइन पेविलियन के लोग मारे गए होते हैं। इस पर कि लिंक कहता है कि रात के समय केगन पेविलियन के लोग मेरे पिता से कुछ डिस्कस करने के लिए आए थे और रात में उन्होंने विद्रोह कर दिया और मेरे पिता को मार दिया। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो पहले ही मारे जा चुके थे और उनके आखिरी शब्द थे कि मैं इस विला का लॉर्ड बनूं। और उन्होंने मेरे हाथ में ये लिस्ट पकड़ाई और वो लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो कि उस ओल्ड चीफ के साथ थे। कहता है कि अगर और कोई खिलाफ जाएगा तो उसे भी इसी तरह मार दिया जाएगा। जिस पर कि दूसरे चीफ शांत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस समय बोलना सही नहीं होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अपने पिता के मरने पर उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि आप मेरे वजह से मरे हैं, मैं आपको नहीं बचा सका, ना ही विला को बचा सका, ये सारी मेरी गलती है, मैंने जल्दबाजी की। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं उनका मरना तय था क्योंकि वो तुम्हारी वजह से नहीं मरे हैं। मैंने उनके पल्स को चेक की और मैंने उनकी आंखों को देखा और मुझे पता चला कि उन्हें जहर दिया गया है। तो चाव कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए जहर की दवा देता। तो यूमिंग कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं और चाव पूछता है कि उन्हें जहर कब से दिया गया। तो यूमिंग बताते हैं कि उन्हें लगभग 1 महीने से जहर दिया जा रहा था। जिस पर कि चाव कहता है कि इसका मतलब लिंग और उसकी मदर विद्रोह करने के लिए बहुत पहले से ही पिता को मारना चाहते थे। इस पर कि जाओ कहता है कि मैं अपने पिता का बदला जरूर लूँगा। उसके बाद वो यूमिंग से कहता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो अभी स्टेबल नहीं है और पूरी तरह से भरी नहीं है, फिर मैं कैसे अपने पिता का बदला ले सकता हूँ। जिस पर यूमिंग बताते हैं कि उपाय अभी है और वो बताते हैं कि पारस मणि है जिससे कि इंटरनल एनर्जी को एक साथ जोड़ा जा सकता है और वो बहुत ही रेयर है और वो हमारे सेक्ट के लॉर्ड के पास होता है। जिस पर कि यूए कहती है ठीक है, मैं होम फे के पास जाती हूँ और उससे वह एलेक्सर लेकर आती हूँ। जिस पर कि जाओ कहता है कि बाहर बहुत खतरा है। तो यूए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ डोंगवा जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक का गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि कुछ ज़रूरी बात है और वो एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।